आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिया गया है एक कथन है जिसकी हमें सत्यता की जांच करनी है, अर्थात बताना है यह कथन सत्य है असत्य। यहाँ पे दिया गया है कि विभवमापी में प्राथमिक परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल को नापे जाने वाले विद्युत वाहक बल से जो है सदैव कम होना चाहिए। तो इसके लिए हम जो पहले विभवमापी के जो कार्य सिद्धांत को समझेंगे। तो इसके लिए हम जो है इस प्रकार से विभवमापी का परिपथ बनाते हैं, जहाँ पे ए बी क्या दर्शाता है, या विभवमापी के तार को दर्शाता है जिसकी कुछ लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो है विभवमापी के तार की लंबाई को प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं, जो है इस प्रकार से ए बी जो है विभवमापी के तार है इसकी लंबाई को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पे देखिए विभवमापी के तार के बीच हमें जो है विभव पतन के लिए जो एक संचायक सेल सी का उपयोग करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं संचायक सेल होता है, ठीक है, जिससे धारा प्रवाहित की जाती है। तो जो धारा प्रवाहित होगी आई इस प्रकार से, तो इसके नियंत्रण के लिए हम जो धारा नियंत्रक RH का उपयोग करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे धारा नियंत्रक RH हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस परिपथ को हम क्या कहते हैं, इसे जो है प्राथमिक परिपथ कहते हैं, किसका, विभवमापी का। तो इस प्रकार से हमें जो है प्राथमिक परिपथ हमें किसका प्राप्त हो जाता है, विभवमापी का प्राप्त हो जाता है, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें संचायक सेल, धारा नियंत्रक तथा यहाँ पे देख सकते हैं विभवमापी का तार प्राप्त होता है। अब विभवमापी के तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा जिसे हम R से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो R प्रतिरोध के कारण इसकी सिरों के बीच विभव पतन या विभवांतर हमें प्राप्त होगा, जिसे हम इस प्रकार से V से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो V है, ठीक है, इसके लिए हम क्या सूत्र लिख सकते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा, I गुणित R के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे वोल्टता प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे लंबाई L प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पे हम विभव पतन लिख सकते हैं। तो विभवमापी का विभव प्रवणता क्या प्राप्त हो जाता है, हमें ये प्राप्त हो जाता है एकांक लंबाई का विभव पतन, अर्थात V/L हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से एकांक लंबाई का विभव पतन, L जो है लंबाई को प्रदर्शित करता है, V जो है यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टता पतन या विभव पतन को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से अब देखिए जो सेल है, किसी सेल को हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो इसका जो है धन सिरा हम इस प्रकार से A सिरे से संयोजित करते हैं, जिसका विद्युत वाहक बल यदि E है, ठीक है। दूसरे सिरों को ऋणात्मक सिरे से हम इस प्रकार से धारामापी की सहायता से संयोजित करते हैं, जो इस प्रकार से जो है जॉकी की सहायता से स्पर्श कराया जाता है, किसमें, यहाँ पे देख सकते हैं जो विभवमापी का तार होता है। अगर A से हम B की ओर चलते हैं तो स्पर्श कराते हुए तो कोई एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु C है, जिसमें हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। तो यह शून्य विक्षेप अर्थात हम कह सकते हैं यह जो है संतुलन की स्थिति होती है। तो यह परिपथ क्या कहलाता है, जिसमें हमने विद्युत वाहक बल को जोड़ा है, यह जो है विभवमापी का द्वितीयक परिपथ कहलाता है। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो द्वितीयक परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या है, शून्य प्राप्त होता है, जिससे धारामापी में हमें शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। वो कौन सी स्थिति होती है, यह हमें प्राप्त हो जाती है संतुलन की स्थिति, ठीक है, जिसमें शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में यदि इस प्रकार से A से C की ओर यदि हम लंबाई नापे, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसे L से प्रदर्शित करते हैं। तो L क्या दर्शाता है, यह जो है संतुलन लंबाई को दर्शाता है। तो L का मान हमें प्राप्त होता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल हम जो है E का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, K गुणित L के बराबर। L संतुलन लंबाई तथा E जो देख सकते हैं, E जो है विद्युत वाहक बल तथा K जो है यहाँ पे विभव प्रवणता को प्रदर्शित करता है। या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, E बराबर क्या होगा, V गुणित L/L के बराबर, जो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि विभवमापी में प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल, प्राथमिक परिपथ में लगे सेल जो है संचायक सेल का विद्युत वाहक बल जो है नापे जाने वाले विद्युत वाहक बल से सदैव कम होना चाहिए। अर्थात हमें पूछा गया है कि C का मान क्या जो है E के मान से हमेशा कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो E है इसका मान ज्ञात करते हैं। तो यदि हम जो है C का मान कम रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे विभव पतन धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे क्या होगा, धारा का मान कम होगा। अब धारा का मान कम होगा तो V का मान भी कम हो जाएगा, ठीक है। V का मान कम होगा अर्थात जो है विभवमापी के सिरों के बीच विभव पतन का मान कम होगा यदि, तो देख सकते हैं E का मान भी कम हो जाएगा। तो यह दिया गया कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि जो संचायक सेल C है इसका जो विद्युत वाहक बल है यह हमेशा जो है मापे जाने वाले सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर उदाहरण के तौर पर देखें, जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल अगर यहाँ पे 10 वोल्ट का है, ठीक है,
10 वोल्ट का, तभी हम जो है इससे जो है 10 वोल्ट की बैटरी का मापन कर सकते हैं। इससे अधिक जो 12 वोल्ट के, अगर ई का मान अगर 12 वोल्ट होगा तो हम इसका मापन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमेशा सी का मान क्या होना चाहिए, इस प्रकार से देख सकते हैं, ई के मान से अधिक होना चाहिए। अर्थात हम 10 वोल्ट की बैटरी तक का मापन जो है इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, विभव मापी की सहायता से। तो यही कारण है कि जो है सी का मान हमेशा ई से अधिक होना चाहिए। लेकिन हमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि सी अर्थात जो है संचायक सेल का विद्युत वाहक बल जो है मापी जाने वाली सेल के विद्युत वाहक बल से कम होना चाहिए। तो यह कथन क्या हो जाएगा, यह जो है बिल्कुल गलत प्राप्त होगा। तो दिया गया कथन क्या है, यह जो है असत्य प्राप्त होना चाहिए था। इस प्रकार हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।